अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो दिस एक्सरसाइज इज़ अबाउट पैराबोला। तो ये एक्सरसाइज पैराबोला के मतलब है। तो सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन देखें। आसान डेफिनेशन लिखी है मैंने। तो क्या होता है, अ पैराबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन। तो प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका सेट होता है। पैराबोला प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका सेट होता है। कौन से पॉइंट्स होते हैं, किस तरह के पॉइंट्स? होस्ट डिस्टेंस, जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, पॉइंट्स हैं उनका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एंड अ फिक्स लाइन, और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्लेन में ऐसे पॉइंट्स जिनका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, एक जैसा होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, उन पॉइंट से जो फिगर बनती है उसे हम कहते हैं पैराबोला। तो प्लेन कैसे कहते हैं? जैसे ये वाला पेपर है, ये पेज है, तो ये वाला प्लेन है। प्लेन की दो डायमेंशन होती हैं, इसकी ब्रेड्थ होती है और लेंथ होती है, इसे हम प्लेन कहते हैं। जो पैराबोला ये वाला प्लेन फिगर है, पैराबोला इज़ ए प्लेन फिगर। अब इस डेफिनेशन को फिगर बना के उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने ये वाला कोऑर्डिनेट एक्सेस ले लिया, ये वाला एक्स एक्सेस ले लिया, ये वाला वाई एक्सेस ले लिया है, तो ये प्लेन है। अब आपने क्या करना है, देखना कौन से पॉइंट्स हैं जिनका फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस एक जैसा होता है। तो क्या करेंगे, ये वाला एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पर मैं निशान लगा लेता हूँ 2 सेंटीमीटर के ऊपर। यहाँ पर मैंने राइट साइड पर 2 सेंटीमीटर के ऊपर निशान लगा लिया, इस साइड के ऊपर मैंने 2 सेंटीमीटर के ऊपर निशान लगा लिया। यहाँ पर मैंने 2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया, ये भी 2 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने निशान लगा लिया। अब 2 सेंटीमीटर का डबल करें, 2 सेंटीमीटर का डबल क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये वाला फिक्स पॉइंट है जहाँ पर मैंने निशान लगाया, ये वाला क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का मैंने क्या लिख लिया, एफ। अब फिक्स पॉइंट से अब 2 सेंटीमीटर, ये कितना था, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का डबल करें तो कितना, 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर लेना है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर के निशान लगाऊंगा। एक निशान मैंने ऊपर लगा लिया और एक निशान मैंने 4 सेंटीमीटर नीचे लगा लिया। यहाँ से मैंने 4 सेंटीमीटर ऊपर वाली साइड पर निशान लगा दिया, यहाँ से 4 सेंटीमीटर मैंने नीचे वाली साइड पर एक निशान लगा दिया। दोनों साइड पर मैंने 4 सेंटीमीटर पर निशान लगा दिए। यहाँ से ऊपर 4 सेंटीमीटर, नीचे भी 4 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देना यूँ करके, ठीक है। और इसको आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ा दें यूँ करके। इस तरह ये वाला नीचे वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का भी इसमें से गुजारेंगे, इससे मिलाएंगे। ये वाला ये जो फिगर बनी है, ये जो फिगर बनी है, इसे हम कहते हैं पैराबोला। ये जो फिगर है इसे क्या कहते हैं, पैराबोला। तो गौरव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस फॉर्म में होती हैं। जैसे अंडा होता है, अंडे की एक साइड देखें, अंडे की एक साइड जो होती है, लेफ़्ट साइड देखें, उसको इसको रखें अंडे को, तो जो लेफ़्ट साइड है वो भी इस फॉर्म में होगी, जो राइट साइड है वो भी इस फॉर्म में होगी। या घड़ों के ऊपर डिश लगी होती थी, टीवी की डिश लगी होती थी, ठीक है। तो वो भी पैराबोला होता है। अब इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से 2 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने निशान लगाया, पॉइंट लिया हमने, ये वाला फिक्स पॉइंट एफ है, इसका हमने क्या लिखा, एफ। इस साइड पर भी 2 सेंटीमीटर के मैंने निशान लगाया, तो यहाँ पर हमने लाइन लगानी है। इस साइड पर एक साइड के ऊपर हमने क्या, जिसकी जो अंदर वाली साइड है उसके ऊपर आपने पॉइंट लेना है, फिक्स पॉइंट लेना है। जो अपोजिट साइड है उसके ऊपर आपने क्या लेना है, फिक्स लाइन लेनी है। ये मैंने फिक्स लाइन ले ली है, ये वाली फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन, ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट है, इसको हम फोकस कहते हैं। जो फिक्स पॉइंट इसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। जो फिक्स लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX।
IS डायरेक्ट्रिक्स, इसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ये मैंने जो लफी स्लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, जो फिक्स पॉइंट होता है वो पैराबोला के अंदर वाली साइड पर होता है, जो फिक्स लाइन होती है वो इसके अपोजिट साइड के ऊपर फिक्स लाइन होती है। तो फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस ऑफ पैराबोला, और फिक्स लाइन को क्या कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर इस जब मैं डायग्राम बनाई है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस, उन पॉइंट्स का इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट पी, ये वाला मैंने कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पर मैंने पॉइंट पी ले लिया, तो पॉइंट पी को फिक्स पॉइंट के साथ मिला दें, पॉइंट पी को फिक्स पॉइंट के साथ मिला दें। तो ये पी है, पॉइंट पी का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हो गया, ये वाला पॉइंट पी का फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हो गया। इसी पॉइंट को मैंने फिक्स लाइन के साथ मिला देता हूँ, यानी ये वाला आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ये आपने क्या लेना है, ये ना जो डिस्टेंस है, ये कौन सा डिस्टेंस है, पॉइंट पी का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको PM कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, PM। तो PM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फिक्स लाइन। PM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फिक्स लाइन। अब ये जो डिस्टेंस है PF और PM, तो PF इज इक्वल टू डिस्टेंस PF है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फिक्स पॉइंट F इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फिक्स लाइन L, जो PM क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन है। तो PF इज इक्वल टू PM। पैराबोला के लिए ये वाला डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, यानी ये जो रेशियो है इसको PM के साथ डिवाइड कर दें, PF ओवर PM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। PM इस साइड पर आ गया, तो PF और PM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो पैराबोला के लिए कोई भी पैराबोला हो उसके लिए ये वाली जो रेशियो होती है उसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होती है। किसी भी पैराबोला के लिए, चाहे ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, किसी भी फासले के ऊपर हो, तो PF और PM की वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आएगी, ये आपने ध्यान रखना। अब पैराबोला ये फोकस जो है ये 2 सेंटीमीटर वैसे मैंने लिया ना, फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिन है, ये वाला क्या है ओरिजिन है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं A और 0, यानी जो डिस्टेंस होता है O से लेकर F तक डिस्टेंस जो होता है उससे हम क्या लिखते हैं A। ठीक है, A यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर एक वैल्यू कितनी है 2 है, तो A 0 जो फोकस है इस पैराबोला के लिए, जो फोकस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है A 0। अब इस साइड के ऊपर ये वाला डिस्टेंस A है, तो इस साइड में कितना जाएगा -A, इस साइड के ऊपर ये कितना है +A है। जब उस अपोजिट साइड पर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा -A और 0। ठीक है, तो ये क्या है S की वैल्यू -A, यहाँ पर S की वैल्यू +A है, यहाँ पर S की वैल्यू क्या है +A, यहाँ पर S की वैल्यू क्या है -A। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी S इक्वल टू -A, जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी S इक्वल टू -A है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, जो फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन को हम क्या कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन। तो इस फिक्स लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी S इक्वल टू -A, या -A को इस साइड पर ले हैं तो S + A इज इक्वल टू 0। तो S इक्वल टू -A भी लिख सकते हैं, या -A को इस साइड पर ले हैं S + A इज इक्वल टू 0। तो इस पैराबोला के लिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है A 0, और जो फिक्स लाइन है जिसे डायरेक्ट्रिक्स लाइन कहते हैं उसकी इक्वेशन क्या है S इक्वल टू -A या S + A इज इक्वल टू 0। अब इसकी मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं, जो मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एक होता है लाइन होती है एक्सेस ऑफ पैराबोला, क्या होता है एक्सेस ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला उसका एक्सेस क्या है, वो क्या चीज़ होती है, एक्सेस से बनाते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस से क्या बनाते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस से बनाते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला, एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। तो
तो ऐसा बुक में सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है, ये सिमेट्री नहीं लिखा हुआ, इसलिए मैं आप सिमेट्री में लगाए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए एक्सेस से क्या होता है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला, तो एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन होती है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन होती है जो पैराबोला को 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऐसी लाइन होती है जो पैराबोला को 2 आइडेंटिकल एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। यहाँ पर देखिए यार ये लाइन है, ये जो लाइन है एक्स एक्सेस, ये जो लाइन एक्स एक्सेस है, तो जिस तरह का पैराबोला ऊपर है उसी तरह का पैराबोला नीचे है। इस डायग्राम में जो लाइन है एक्स एक्सेस है, आधा पैराबोला इसके ऊपर है और आधा पैराबोला नीचे है। जिस तरह की शेप ऊपर है उसी तरह की शेप नीचे है। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सेस है इस डायग्राम में, इस शेप है, इस फिगर में जो एक्स एक्सेस है वो क्या है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। इस डायग्राम में इस पैराबोला के लिए पैराबोला के डिफरेंट शेप्स होती हैं, वो पढ़ेंगे बाद में। अब इसी शेप को पढ़ें, इस एक शेप को हम याद कर लें तो बाकी जो शेप्स हैं वो आपको खुद बहुत याद हो जाएंगे। तो इसमें ये जो लाइन है ये पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में, 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में, एक जैसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो दिस लाइन इज द एक्सेस ऑफ सिमेट्री ऑफ पैराबोला। आधा पैराबोला ऊपर है, आधा पैराबोला नीचे है। तो जो एक्सेस सिमेट्री पैराबोला क्या है वो एक्स एक्सेस है, यहाँ पर वो क्या है एक्सेस। और जो एक्सेस है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। ये आपने ध्यान रखना है, जो एक्सेस है उसकी इक्वेशन क्या होती है y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू a है, y की वैल्यू 0, s की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू 0। इस लाइन के ऊपर एक्सेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, एक्सेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है। इसलिए जो एक्सेस है उसकी क्वेश्चन क्या होती है y इज इक्वल टू 0। ये आप चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक्सेस ऑफ पैराबोला। उसके बाद होता है वर्टेक्स। उसके बाद क्या होता है वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला है उसका वर्टेक्स कौन सा होता है। तो जहाँ पर एक्सेस ऑफ सिमेट्री, जो पैराबोला का एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, जहाँ पर पैराबोला कट करता है, कहाँ पर कट करता है, इस पॉइंट के ऊपर। पैराबोला का जो एक्सेस ऑफ सिमेट्री है पैराबोला को इस पॉइंट के ऊपर कट करता है। तो जिस पॉइंट के ऊपर कट करता है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक्सेस ऑफ पैराबोला, ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक्सेस ऑफ पैराबोला, ये वाला एक्सेस है, पैराबोला को कट करता है उसे कहते हैं वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो ये क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 0। तो जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0 0, ठीक है। तो ये फोकस हो गया, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है a 0, एक चीज़। दूसरा क्या होगा वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। ये वाला जो पैराबोला है इसके लिए जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है a 0। ये कौन सी लाइन है फिक्स्ड लाइन, इसे क्या कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स लाइन। इसकी क्वेश्चन क्या है s इक्वल टू माइनस है, इसकी क्वेश्चन क्या है s इक्वल टू माइनस है या s प्लस a इज इक्वल टू 0। ये चीज़ें होगी। उसके बाद हम क्या कहते हैं टेंजेंट ऑफ पैराबोला। उसके बाद क्या पढ़ना है हमने टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो टेंजेंट क्या होता है ये भी आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, टेंजेंट ऑफ पैराबोला। तो ऐसी लाइन होती है जो पैराबोला को एक पॉइंट के बाद कट करती है। टेंजेंट ऑफ पैराबोला से क्या बनाते हैं ऐसी लाइन जो पैराबोला को एक पॉइंट के बाद कट कर दिया। तो कौन सी लाइन है जो पैराबोला को एक पॉइंट के बाद कट कर दी, ये जो लाइन है, ये लाइन वाई एक्सेस। ये देखिए जो वाई एक्सेस है ये पैराबोला को एक पॉइंट के बाद कट कर रही है। तो यहाँ पर जो टेंजेंट ऑफ पैराबोला वो क्या है वाई एक्सेस। टेंजेंट ऑफ पैराबोला क्या है, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट के ऊपर कट करती है, मीट करती है। तो यहाँ पर वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस। टेंजेंट ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सेस। वाई एक्सेस की क्वेश्चन क्या होती है एस इक्वल टू 0। जैसे एक्स एक्सेस है तो एक्स एक्सेस की क्वेश्चन क्या होती है वाई इज इक्वल टू 0। इसी तरह जो वाई एक्सेस है उसकी क्वेश्चन क्या होती है एस इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये फोकस हो गया a 0, ये वर्टेक्स हो गया 0 0, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन एस इक्वल माइनस है, ये वाली टेंजेंट लाइन जो
पैराबोला को कट कर दिया एट ए सिंगल पॉइंट। ये क्या वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है एस इक्वल टू 0। अब हम क्या पढ़ेंगे फोकस ऑफ पैराबोला। अब क्या पढ़ेंगे सॉरी कार्ड ऑफ पैराबोला। क्या पढ़ेंगे कार्ड ऑफ पैराबोला, CHORD कार्ड, कार्ड ऑफ पैराबोला। तो कार्ड से क्या बता दें, ऐसी लाइन जब पैराबोला कभी किसी पॉइंट को उसके फोकस से मिलाती है उसे हम कहते हैं कार्ड ऑफ पैराबोला। ऐसी लाइन जो पैराबोला के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है उसे कहते हैं कार्ड ऑफ पैराबोला। कोई भी लाइन जो पैराबोला के कोई से दो पॉइंट को मिला देती है उसे कहते हैं कार्ड ऑफ पैराबोला। जैसे ये लाइन हम लगाते हैं, ये लाइन एक ये वाला पॉइंट ले लिया पैराबोला के बाद, दूसरे ये पॉइंट ले लिया पैराबोला के बाद, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला इस कार्ड ऑफ, जैसे कार्ड ऑफ सर्कल बना था तो कार्ड ऑफ सर्कल क्या होता है कि ऐसी लाइन होती है जो पैराबोला जो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। इसी तरह जो कार्ड ऑफ पैराबोला वो क्या होगा, ऐसी लाइन जो पैराबोला के कुछ से दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है उसे हम कहते हैं कार्ड ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये कार्ड ऑफ पैराबोला हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं लेटेस्ट रेक्टम। उसके बाद क्या पढ़ना है आपने लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट LATUS लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम एक कार्ड ऑफ पैराबोला होता है लेकिन वो फोकस में से पास करता है। जो लेटेस्ट रेक्टम है वो क्या होता है, कार्ड होता है पैराबोला के दो पॉइंट्स को मिलाता है लेकिन वो पैराबोला के फोकस पे से पास करता है। जैसे डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है वो क्या होता है सर्कल के सेंटर में से पास करता है। इसी तरह जो लेटेस्ट रेक्टम है वो पैराबोला के फोकस पे से पास करता है। जैसे ये देखें, ये जो लाइन है PF, इसको मैं नीचे ले जाऊँ दूसरे साइड के ऊपर नीचे यहाँ पे इसके साथ मिला दूँ तो ये जो लाइन है इसको L लिख देते हैं, इस पार्ट को क्या लिखते हैं L, और जो नीचे वाला पार्ट को क्या लिखते हैं LL डैश, इसको क्या लिखते हैं LL डैश। जो LL डैश है तो ऐसा कार्ड जो पैराबोला के फोकस में से पास करता है, ऐसा कार्ड जो पैराबोला के फोकस में से पास करता है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इसकी जो लेंथ होती है, जो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है उसको LL डैश लिखते हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये हमने कितना लिया था 2A, ये वाला A है ना, ये वाला A है तो ये कितना 2A ऊपर है 2A नीचे है, तो टोटल कितना है 4A। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला वो कितनी होती है 4A। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एक आपने क्या याद रखना है डेफिनेशन। तो पैराबोला क्या होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसके बाद जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट से और फिक्स ट्रांसेंट डिस्टेंस इक्वल होता है। यानी पॉइंट हम P लें, पॉइंट P का एक्सेंट डिस्टेंस पॉइंट P का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अच्छा इक्वल होंगे। PF इज इक्वल टू PM, P इसको डिवाइड कर दें तो PF और PM इज इक्वल टू 1। ये वाली रेशियो पैराबोला के लिए हमेशा 1 के इक्वल होती है। फिर हमने क्या पढ़ा है फोकस, जो फिक्स पॉइंट है फोकस है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है A0। ये एक्सिस है पैराबोला जो पैराबोला को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये वर्टेक्स है पैराबोला 0 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ा कार्ड जो पैराबोला के दो पार्ट्स का मिलाता है वो कार्ड होता है। तो वही कार्ड पैराबोला के फोकस में से पास करें तो वो क्या बन जाता है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी होती है 4A। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल टू 4A। ठीक है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ये चीज़ें को अगर आपको समझ आ गई, ये याद हो गई तो फिर जो इक्वेशन जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए बड़ी ईजी हो जाएगी। अब हम करते हैं इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो हम कैसे डिराइव करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो वो कैसे फाइंड करते हैं हम। तो ये जहाँ से फाइंड करें PF इज इक्वल टू PM से, तो क्या लिखेंगे PF इज इक्वल टू PM। तो इन द फिगर
पहले ये डायग्राम बनानी है, पहले आपने ये वाले डायग्राम बनाई। द फिगर क्या लिखा है? इन द फिगर पी एफ इज इक्वल टू पी एम। क्या लिखेंगे? पी एफ इज इक्वल टू पी एम। तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। अब पी एफ कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एफ। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई। पॉइंट पी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? एस वाई। तो एक ये वाला पॉइंट है, ये दूसरा ये वाला पॉइंट है एस वाई और ए ज़ीरो। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। इन पॉइंट पर क्या करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है? एस टू माइनस एस वन स्केयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्केयर, सारे का स्केयर रूट। तो एस माइनस ए जो पी एफ है, या डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बाद चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा आपने, 9th क्लास में ही पढ़ा था। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं? एस माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस जीरो स्केयर और सारे का स्केयर रूट। जो पी एफ है सब क्या लिख देंगे? एस माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस जीरो स्केयर सारे का, ये हमने लगा दिया। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला पी एफ, पी भी एक पॉइंट है, एफ भी एक पॉइंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला पी एम। अब पी एम जो क्या वो क्या है? ये वाला पॉइंट है, ये वाली लाइन है। अब हमने इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं? तो लाइन क्या है? एस प्लस ए। इसको एस प्लस ए लिखते हैं, एस प्लस ए लिख दिया, ठीक है। लाइन की जो कहें क्या? एस प्लस ए। अब इस पर ये वाला पॉइंट पुट कर देंगे, एस को एस पुट कर देंगे, वाई इसमें है ही नहीं है। तो एस के साथ क्या है? एस का कोएफिशिएंट क्या है? 1। एस का कोएफिशिएंट क्या है? 1। वाई इस पर मौजूद ही है, तो वाई का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0। तो अब जो पी एम है वो कैसे लिखा? जो इक्वेशन है, इक्वेशन लिख दी, इसके लेफ्ट हैंड साइड लिख दी एस प्लस है, नीचे डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट। जो एस का कोएफिशिएंट है, एस का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है और इसका स्क्वायर, फिर वाई एस पर मौजूद नहीं है तो वाई का कोएफिशिएंट क्या है? 0 और इसका स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूला लगाया यहाँ पर क्या फार्मूला लगाया? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन। आप क्या करेंगे? तो ये वाला क्या हो गया? एस माइनस ए स्क्वायर, ये वाला वाई स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट। ये वाला एस प्लस ए, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, तो 1 प्लस 0 कितना आ गया? 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1। तो ये 1 हो जाएगा। ये नीचे वाला सारा क्या होगा? 1। तो 1 के साथ डिवाइड करें तो एस प्लस ए आ जाएगा, ठीक है। ये वाला खत्म हो गया, 1 हो गया। नीचे 1 लिखने की जरूरत, ये 1 हो गया, उस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये स्क्वायर रूट हमने ख़त्म करना तो क्या करेंगे? स्क्वायर बोर्ड से दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें। तो एस माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एस प्लस ए स्क्वायर। तो ये इसके साथ काटिएगा। अब एस माइनस ए स्क्वायर, ये वाला एस माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस प्लस ए स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोल लें, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी अब ये देखें, ये वाला एस, इन दोनों का आप दूसरी साइड बनेंगे। इधर क्या लिखेंगे? इधर वाई स्क्वायर लिख देंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर इधर आके इसमें से माइनस हो गया। ये वाला ए स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर इधर आके इसमें से माइनस हो गया, प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 2x है। ये प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? वाई इक्वल टू 2s है प्लस 2s है 4ax। इसको क्या लिख देंगे? 4ax। यानी जो इक्वेशन है इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये वाला जो पैराबोला है, ये वाला जो पैराबोला है, ये वाला, इसकी इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो किस साइड पर ओपन हो रहा है? राइट साइड के ऊपर, ओपन राइट। इसको क्या लिखेंगे? ओपन राइट। ये राइट साइड पर ओपन हो रहा है ना, इस साइड के ऊपर ओपन हो रहा है। जिसकी इक्वेशन होती है एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसको आपने यहाँ लिखना है, इसके आपने जो डायग्राम है ये भी यहाँ लिखना है। ऐसा पैराबोला जो राइट साइड पर ओपन होता है
ओपन हो रहा है राइट साइड के ऊपर ऐसा पैराबोला जो राइट साइड पर ओपन होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर इक्वल 4as। इक्वेशन में और इसकी जो डायग्राम है, ये फोकस वर्टेक्स, ये सारी चीज़ें ये भी आपने याद रखनी है। ये चीज़ आपको याद होगी तो फिर आपको जो एक्सरसाइज है उसकी समझ आएगी। तो ये चीज़ें याद नहीं है फिर आपको एक्सरसाइज की समझ नहीं आनी, ठीक है। अब इसके 4 तरह की फिगर्स होती हैं, 4 तरह के पैराबोला होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, वो हमें फिगर्स बनाता हूँ मैं, ठीक है। 4 इसकी फिगर्स हैं, 4 तरह की शेप्स होती हैं। जो पैराबोला है उसकी 4 तरह की शेप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक शेप हमने अभी जो पढ़ी है उसको एक दफ़ा फिर समराइज कर लेते हैं। एक ये वाला पढ़ी है हमने यूँ करके, ये क्या ओपन हो रहा है राइट साइड, ओपन राइट, ये राइट साइड पर बना, ये इसका क्या है, वर्टेक्स है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पैराबोला, ये वाला वाई एक्सिस, ठीक है। तो इसके स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4as। इसको ओपन राइट, ओपन राइट, ठीक है। राइट साइड पर ओपन होता है तो ये का वर्टेक्स है 0 0। फोकस इसका यहाँ पर होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके, a0। इसके अपोजिट साइड के ऊपर क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। इसके जो अपोजिट साइड है फोकस के, वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी। ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, तो इस साइड पर ए है तो इस साइड पर क्या हो जाएगा, माइनस है। यहाँ पर प्लस है ना, जब अपोजिट साइड पर क्या होगा, माइनस है। जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी क्वेश्चन क्या होगी, एस इक्वल टू माइनस है। डायरेक्ट्रिक्स उसकी क्वेश्चन क्या होगी, एस इक्वल टू माइनस है। ये 3 मोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है। जो ओपन होता है राइट साइड पर उसकी क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल 4as। वर्टेक्स इसका 0 0, फोकस इसका a0। क्वेश्चन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, एस इक्वल टू माइनस है। ये प्लस या दे देगा माइनस ही हो जाएगा। ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री का पैराबोला, ये वाला एक्सिस सिमेट्री का पैराबोला, ये वाला टेंजेंट ऑफ पैराबोला, ये आप टेंजेंट ऑफ पैराबोला। इसको इसमें से गुजारने का आप फोकस में से ये लाइन ड्रा करें, ये कार्ड ऑफ पैराबोला एल एल डैश, ये क्या कार्ड ऑफ पैराबोला एल एल डैश। इससे हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट सेक्टम। इसे क्या कहते हैं, लेटेस्ट सेक्टम। एल एल डैश इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 4a। इसकी लेंथ कितनी होती है, 2a ऊपर होता है, 2a नीचे, यानी f से लेकर l तक, एल एफ ये 2a है, फिर f से लेकर l डैश तक ये भी 2a है, तो टोटल 4a हो जाएगा। ये अपनी चीज़ें याद रखनी है। तो दूसरा पैराबोला है वो क्या होता है, वो लेफ़्ट साइड पर ओपन होता है। दूसरा पैराबोला वो लेफ़्ट साइड के ऊपर ओपन होता है। उसके डायग्राम भी इसी तरह बनेंगे, लेकिन वो लेफ़्ट साइड के ऊपर ओपन होगा। यूँ करके इसके डायग्राम बनेंगे, यूँ करके। तो ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस, ये वाला वर्टेक्स है ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 0। अब फोकस कहाँ पर होगा, इधर फोकस अंदर वाली साइड पर है, ये वाली अंदर वाली साइड है, ये वाली इसकी अंदर वाली साइड है। फोकस इसका इस साइड पर होगा, इसका फोकस इस साइड के ऊपर है, राइट साइड के ऊपर, इसका फोकस लेफ्ट साइड के ऊपर है। इधर क्या है, प्लस से, इधर क्या हो जाएगा, माइनस है। इसमें जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -a और 0। इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स प्लस या 0, क्योंकि ये वाला राइट साइड के ऊपर है, ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड के ऊपर है, इसलिए एस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, -a और 0। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो कहाँ होगी, इस साइड पर। इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन इस साइड के ऊपर है, इसके डायरेक्ट्रिक्स लाइन इस साइड के ऊपर होगी। इसकी जो लाइन आप इक्वेशन जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो यहाँ पर होगी, फोकस इधर है, तो डायरेक्ट्रिक्स लाइन इसके अपोजिट साइड के ऊपर होती है। जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो हमेशा फोकस के अपोजिट साइड पर। ये फोकस इधर था, डायरेक्ट्रिक्स लाइन इधर, ये फोकस इधर है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन इधर। ये एस इक्वल टू माइनस ही है, इधर क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू प्लस है। ये देखिए माइनस ए था ना, इधर क्या होगा, एस इक्वल टू प्लस है। प्लस है क्यों है, इसलिए कि इस साइड के ऊपर एस की वैल्यूज पॉजिटिव है, इस साइड के ऊपर एस की वैल्यू पॉजिटिव है, इस साइड पर एस की वैल्यू
नेगेटिव है, इसलिए एस इक्वल टू प्लस सी हो जाएगा। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, माइनस से 0, वर्टेक्स क्या हो गया 0 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी एस इक्वल। ये इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन क्या आती है वाई स्क्वायर इक्वल 4AS। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी वाई स्क्वायर इक्वल टू -4AS। बस इक्वेशन वही है, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ओपन लेफ्ट, ओपन लेफ्ट और इसके साथ प्लस का साइन है तो ओपन राइट, और इसके साथ माइनस का साइन है फिर ओपन लेफ्ट। जो ओपन राइट है वाई स्क्वायर इक्वल 4AS, फिर ओपन लेफ्ट है वाई स्क्वायर इक्वल -4AS। तो प्लस बताएगा कि ओपन राइट होता है, जो माइनस है वो बताएगा ओपन लेफ्ट, लेफ्ट साइड में ओपन होता है। तो इसका जो लेटेस्ट टाइम है फोकस में से ये कार्ड जो होता है, कार्ड पासिंग थ्रू द फोकस, इस कार्ड लेटेस्ट है LL डैश है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर। ये फिर उतनी ही है, ये सभी के लिए LL डैश लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर इज इक्वल टू, इस पर भी लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर 4 है, इस पर भी 4, इसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, चाहे ओपन हो राइट साइड के पर, चाहे ओपन हो लेफ्ट साइड के। अब दो और होते हैं जो ऊपर की तरफ ओपन होता है, जब पैराबोला तो ओपन होता है अपवर्ड। ये जो तीसरी टाइप है पैराबोला की, जो ओपन होता है अपवर्ड, ऊपर वाली डायरेक्शन में। यो करके इस पर डायग्राम बनेगी, ये इस तरह का पैराबोला, ये तो ओपन हो रहा है अपवर्ड। ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। तो ये वर्टेक्स है, ये क्या वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। इसका फोकस क्या होगा यहाँ पर, इसका फोकस यहाँ पर होगा वाई एक्सिस के ऊपर, इसका फोकस क्या होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका फोकस भी एक्स एक्सिस के ऊपर है। जो पैराबोला ओपन होता है राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर, उनका फोकस एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। जो पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है, ऊपर में जहाँ ओपन हो रहा है उसका फोकस वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ये ना फोकस है इसका। अब यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर एस की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू प्लस है। इस पर क्या होता है A0, इस पर -A0, इसमें वाई एक्सिस के ऊपर जब आ जाएंगे, जब आप वाई एक्सिस के ऊपर आ गए फिर एस की वैल्यू 0, 0 पहले आएगा, एस की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू प्लस है। ठीक है, इसकी क्वेश्चन क्या होती है एस का इक्वल 4AY। इसकी क्वेश्चन क्या आती है वाई स्क्वायर इक्वल 4AS। यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर इक्वल 4AS, इस पर क्या है एस स्क्वायर इक्वल 4AY। ठीक है, इसमें वाई स्क्वायर आएगा, इसमें वाई स्क्वायर आता है, जिसमें एस स्क्वायर आता है। तो ओपन्स एंड अपवर्ड, क्या लिखेंगे ओपन्स अपवर्ड। तो जब एक्स स्क्वायर होगा उसका मतलब होता है प्लस होगा, ओपन अपवर्ड होगा। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर है यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर ओपन अपवर्ड। ये वाला इसका वर्टेक्स, ये वाला इसका फोकस 0A। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो कहाँ पर होगा, इसके अपोजिट साइड के पर। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है वो इसके अपोजिट साइड में, इस साइड पर होगी। ये वाली इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स लाइन है। और डायरेक्ट्रिक्स लाइन की जो इक्वेशन है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी, यहाँ पर क्या एस इक्वल 0, वाई इक्वल माइनस है, ऊपर वाई इक्वल प्लस है, सॉरी एस इक्वल 0, वाई इक्वल प्लस है, ऊपर वाई इक्वल प्लस है तो नीचे में क्या होगा वाई इक्वल माइनस है। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होगी वाई इक्वल माइनस है, ऊपर क्या वाई इक्वल प्लस है तो नीचे वाई इक्वल माइनस है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये वर्टेक्स हो गया, ये वाला फोकस हो गया, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसका भी लेटेस्ट एकदम क्या होगा ये वाला LL डैश, ये इसका लेटेस्ट एकदम है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 4 है। चाहे किसी साइड पर भी पैराबोला ओपन हो, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट एकदम है वो हमेशा 4 ही होती है। और जो चौथी टाइप है वो क्या होता है ओपन डाउनवर्ड। जो चौथी टाइप का पैराबोला है वो क्या है ओपन डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ ओपन होता है। ये वाला तो ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। तो यूँ करके पैराबोला जो होता है नीचे की तरफ ओपन होता है, ये वाला ओपन डाउनवर्ड। ये वाला इसका क्या है ओरिजिन है, ये वर्टेक्स होता है,
क्या 0। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन क्या, जो ओपन अपवर्ड है उसकी इक्वेशन क्या है, एस के इक्वल 4ay। तो जो ओपन डाउनवर्ड है उसकी इक्वेशन क्या है, एस के इक्वल -4ay। अगर अपवर्ड ओपन होता है +4ay, ये -4ay इसका मतलब ओपन डाउनवर्ड। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन आपने याद रखनी है। इसका फोकस कहाँ पर होगा, इसके अंदर वाली साइड के अंदर फोकस कहाँ पर होगा, इसके अंदर वाली साइड में ये फोकस है। ये देखिए ये वाई एस के नीचे, ओरिजिन के नीचे है ना ये वाला, नीचे क्या होगा, एस की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -, ये ऊपर था, ओरिजिन के ये वाला ऊपर था, तो एस की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू +1 थी। यहाँ नीचे फोकस आ गया, इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ऊपर क्या आ गया +1। तो फोकस इसके इस साइड के ऊपर है, डायरेक्टनेस कहाँ पर होगा, इसके अपोजिट साइड के ऊपर। फोकस इधर है तो डायरेक्टनेस इसके अपोजिट साइड के ऊपर होगा, यहाँ पर ये वाली डायरेक्टनेस लाइन है, दिस इज द डायरेक्टनेस लाइन। के माइनस है, ऊपर का है प्लस है, जो डायरेक्टनेस लाइन है उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y + है, y +a। ये वाली इक्वेशन आप से जो लेटेस्ट सेक्टर में वो क्या होगा, ये वाला L डैश, ये L डैश, ये क्या लेटेस्ट सेक्टर है, तो इसकी लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर इज इक्वल टू 4a। ये 4 तरह के पैराबोल आपने याद रखने हैं। वाई स्क्वायर इक्वल 4x हो, +4x हो तो फिर क्या होगा, ओपन राइट। और वाई स्क्वायर इक्वल -4x हो फिर क्या होगा, ओपन लेफ्ट। और एस स्क्वायर इक्वल +4ay फिर ओपन अपवर्ड, फिर एस स्क्वायर इक्वल -4ay फिर ओपन डाउनवर्ड। ये चीज़ें आपने मोटी मोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसको आप याद करें अच्छे तरीके से। इनको याद करने के बाद फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, 6.4 करते हैं। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।